गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उसके पहले हम पढ़ चुके हैं संचार माध्यम और आज हम पढ़ेंगे समाचार पत्र। बराबर बच्चों, समाचार पत्र, इस समाचार जो पत्र है, समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। यहाँ पर देखेंगे लाइन में क्या है, समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। तो बच्चों जनसंचार है क्या, या संचार की परिभाषा क्या है? तो आम तौर पर जनसंचार शब्द का प्रयोग टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका, फिल्म या संगीत रिकॉर्ड आदि के माध्यम से सूचना, संदेश, कला और मनोरंजन सामग्री के वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस संचार में एक संदेश को काफ़ी बड़ी संख्या में ऑडियंस के पास पहुंचाया जाता है, जिसे कहते हैं संचार। बराबर ना? तो बच्चों, जब हमारे देश में आज़ादी चल रही थी तो उस समय अपने विचारों को हमारे देश के महान विभूति और क्रांतिकारियों ने लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाई, क्योंकि उसमें इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। बराबर। अब यहाँ पे एक शब्द है मुद्रित माध्यम। मुद्रित यानी जिस पर मुद्रा या मोहर लगा हो उसे कहते हैं मुद्रित। बराबर। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। सदा ने हमेशा, इर्द गिर्द ने आसपास, कि मनुष्य जहाँ रहता है, जिस राज्य में, जिस शहर में, पास पड़ोस में, वहाँ क्या हो रहा है। बराबर। वो क्या चाहता है, उस सभी से घटनाओं से, घटना ने हादसा परिचित ने उससे वो क्या उससे चिर परिचित या उससे ज्ञात होना चाहता है। अतः समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। बराबर। जैसे आज हम देखते हैं, बराबर, कि कोई भी घटना घटित होती है तो हमें कैसे मिल जाता है, समाचार माध्यम से या टीवी चैनल से या मोबाइल के थ्रू। बराबर, कि हमें ये सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन उस समय देश की आज़ादी के पहले ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। बराबर। और समाचार पत्रों से हमें क्या क्या मिलता है, तो समाचार पत्र हमारे जीवन का क्या है, अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है, जो सबसे हमारे शरीर से अलग है। जिस तरह हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें भी हमारे मन को क्या चाहिए, समाचार पत्र चाहिए। हमारा मन क्या जानने को उत्सुक रहता है। कई बार देखना है, घर में सुबह सुबह जब समाज उठते हैं, कहते भाई आज के न्यूज़पेपर कहाँ है, आज का समाचार क्या है, लाओ थोड़ा समाचार पढ़ लें। अन्य देश विदेश में कौन सी घटना, कौन सी जानकारी क्या है, कैसा है, वो सब क्या समाचार पत्र के माध्यम से मिल जाता है। प्रारंभ में समाचार पत्र का उपयोग सेना के लिए होता था। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी है। बराबर। तो उस समय समाचार जो पत्र होता था किसके लिए होता था, सेनाओं के लिए। बराबर, कि सेना में देश की आज़ादी के लिए। बराबर, कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, कहाँ क्या खाली है, कौन सी परीक्षा देनी है, इन सारे के लिए समाचार पत्र निकलते थे। लेकिन आज जो समाचार पत्र आ रहा है क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट जिसे कहते हैं, वह हर सुबह मुद्रित रूप से। बराबर, हर सुबह क्या मुद्रित रूप से, अन्य जिस पर क्या मोहर लगा हुआ होता है। तो मोहर कौन सा है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, गुजरात समाचार, लोक सत्ता, संदेश, ये सब क्या है, पेपर का नाम है, उस पर मोहर लगा हुआ होता है। समाचार हमारे सामने
समाचार के पत्र के रूप में आते हैं। समाचार का विकास बराबर पत्रों का अहम भूमिका है बराबर कि समाज के विकास में समाचार का क्या है, सबसे बड़ा रोल है, महत्वपूर्ण अंग है बराबर, क्योंकि घर बैठे क्या है, ज्ञान की गंगा है। बच्चों आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड जो पैराग्राफ है यहाँ पर कि जो यहाँ पर कि समाचार पत्र का ब्रिटिश शासन बराबर, यहाँ पर देखें समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व है कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का क्या था, शासन था, तो उस समय ये समाचार पत्र किसने हमको दिया है, ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने हमको दिया है। और उसमें जो भी समाचार पत्र बच्चों निकलते थे, वो सारे समाचार पत्र किस में होते थे, वो सारे समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में होते थे बराबर। लेकिन हमारे देश के महान लोगों ने, क्योंकि भारत की जनता जो है वो हिंदी भाषा समझती है, तो उसमें भारत में बंगाल गजट बराबर, क्योंकि भारत की जनता को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो हमारे देश के लोगों ने क्या किया, बंगाल गजट बराबर। तो भारत में प्रथम पत्र ने ही पत्रकारिता की सही भूमिका का मार्गदर्शन जगमगाया है। तो भारत में पहला पत्र बंगाल गजट जो यहाँ पर है, वह गजट बंगाल गजट ऑफ कोलकाता जर्नल एडवर्टाइजर अंग्रेज सज्जन जेम्स गस्ट हिक्की के उद्योग से 29 जनवरी से 1718 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पत्र के पहले अंक में हिक्की ने मन और आत्मा की स्वतंत्रता का आग्रह किया है कि जो बंगाल गजट जो पत्रिका है, उस पत्रिका से ऐसा क्या है, एक अपनापन का भाव पैदा होता है। और उसकी रचना 26 जनवरी 1718 में बराबर। उसके बाद दूसरा आ रहा है हिंदुस्तान टाइम्स बराबर। तो हिंदुस्तान टाइम्स जो भी है, और टाइम्स ऑफ इंडिया जो पेपर है वो इंग्लिश में आता है, और हिंदुस्तान टाइम्स पेपर आज भी हम देखें तो आज ये समाचार जो पत्र है उत्तर प्रदेश में भी आज भी हमें देखने के पत्र हमें मिलता है, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स भारत का अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है और भारत का एक रोजमर्रा अंग्रेजी अखबार है। पाठकों की संख्या के मुताबिक यह भारत के बड़े अखबारों में से है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद इसका दूसरा नंबर है, किसका, हिंदुस्तान टाइम्स बराबर। और हिंदुस्तान टाइम्स हिंदी में दैनिक समाचार पत्र, दैनिक ने हर रोज की घटनाएं जो घटित हो रही हैं वह। यह 1932 में शुरू हुआ था। कौन सा, हिंदुस्तान टाइम्स। उसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था बराबर। उस समय हमारे देश में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पर हिंदुस्तान लगभग 6 माह तक बंद रहा। कौन सा, टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान के क्रांतिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी के विचार, इन सभी में क्या व्यक्त होते थे, यानी कि हिंदुस्तान भारत। तो ये सारी घटनाएं भारत के कोने कोने तक पहुंचाई जाती थी इस समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से बराबर। अब बच्चों दूसरा आता है यहाँ पर है, उसके बाद है नेशनल हेराल्ड बराबर, नेशनल हेराल्ड बराबर। तो नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं द्वारा देश में आज़ादी के आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए बराबर 1932 इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। कब किया गया था, 1932 में। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने।
एक अखबार था, बराबर, कि अंग्रेज हुकूमत इसे 1942 से 1945 तक प्रतिबंध कर दिया। और अंग्रेजों ने क्या किया, इस पर शासन लगा दिया, इसको बंद कर दिया। कौन सी पत्रिका को? नेशनल हेराल्ड, इसको बंद कर दिया। और फिर जिसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक त्रासदी बताया। किसको बताया? जब अंग्रेजों ने क्या किया, इसको बंद कर दिया, इस पत्रिका को। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं नेशनल हेराल्ड को बंद नहीं होने दूंगा, भले ही मुझे इसके लिए आनंद भवन को बेचना पड़े, बराबर। आनंद भवन जो और जवाहरलाल नेहरू का घर है, उसका नाम आनंद भवन, आज उसे म्यूजियम के रूप में बना दिया है। और उनकी बहुत सारी पुरानी वस्तुएं वहाँ पर हैं और लोग उसे देखने के लिए वहाँ पर जाते भी हैं, बराबर। अब फिर बच्चों यहाँ पर दूसरा आ रहा है कि पायोनियर, बराबर। तो यहाँ पर जो है पायोनियर पत्रिका, बराबर, ये पायोनियर क्या है? पत्रिका है, बराबर। ये पायोनियर पत्रिका देखेंगे यहाँ पर, ओके। तो पायोनियर जो पत्रिका है, वो पायोनियर जो है वो अंग्रेजों की क्या है, ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी देन है, बराबर। और यह पत्रिका जो है उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में किसकी? पायोनियर की, बराबर। यह समाचार पत्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से 1876 में इसकी की गई थी, बराबर। तो यह भी पत्रिका क्या, लोग अपने विचारों को, लोगों के विचारों को वहाँ तक पहुँचाया जाए। और फिर की गई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक वह प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण बताया था। कि जब पायोनियर पत्रिका प्रकाशित हुई तो कहाँ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और अंग्रेज जो शासक था लॉर्ड विलियम बेंटिक, वह क्या किया, उसने इसकी बहुत प्रशंसा की कि वाकई में लोगों तक हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा है। अब भारत की जनता अधिकतर क्या हिंदी भाषा समझती है, और जिसकी वजह से पत्रिकाएं ये निकाली गई, बराबर। और यहाँ पर दूसरा है मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। कि जो सारे जो समाचार पत्र थे किस में निकलते थे? ये सारे समाचार पत्र सब अंग्रेजी भाषा में निकलते थे। तो इन सारे समाचार पत्रों को क्या किया गया, हिंदी भाषा में उसको निकाला गया, बराबर। और जो ये मुंबई मिरर जो है भारत से प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है, बराबर। और फिर इसे समाचार पत्र की स्थापना 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्र टैगोर ने कलकत्ता में की थी, इंडियन मिरर, बराबर। और फिर वो इंडियन मिरर से कहा मुंबई मिरर हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र की जो जनता है अधिकतर वहाँ पर मराठी भाषा समझती है, बराबर। जिसकी वजह से ये अंग्रेजी भाषा में ये पत्र निकाला गया, बराबर। और फिर महाराष्ट्र और फिर उसी मिरर को, बराबर, मुंबई मिरर को उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जो विलासराव देशमुख थे, बराबर। तो उन्होंने 29 मई 1905 में अभिषेक बच्चन के द्वारा इसका फिर से क्या किया, इसका प्रकाशन, इसका उद्घाटन करवाया, किसमें? मराठी भाषा में। और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे। इसके साथ बंगला और उर्दू में समाचार पत्र निकलते थे। क्यों बंगला उर्दू में? क्योंकि सभी को अपनी कहते हैं कि हमारी मातृभाषा, जो चीज़ हम अपनी मातृभाषा में बच्चों अच्छी तरह से समझ लेते हैं, वो दूसरी भाषा में क्या होता है, समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारत में क्या, फिर उसमें भी बंगला और उर्दू में भी समाचार पत्र निकलने लगे। हिंदी में एक समाचार पत्र क्या था,
हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा जैसे हम बोलते हैं वैसे हम लिखते हैं, बराबर। तो हिंदी भाषा क्या है कि समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने के, एक सूत्र ने सबको एक में पिरो करके, एक में साथ में लेकर के चलने में वह क्या हुआ, वह सिद्ध हुआ, वह साबित हुआ कि जो भारत के महान क्रांतिकारी जो लोग चाहते थे अपने विचारों के समाचार माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। उसके बाद फिर लोकमान्य तिलक ने अपना समाचार पत्र निकाला जिसका नाम है केसरी, बराबर। उसको उन्होंने क्या किया, उसका संपादन के उसे अच्छी तरह से उसको पूरा किया। फिर उसके बाद लाला लजपत राय, बराबर, इस हमारे देश के क्या है, महान क्रांतिकारी लोग हैं। उन्होंने पत्रिका निकाला, वंदे मातरम पत्र निकाला। और फिर आज़ादी के आंदोलन में समाचार पत्रों का बड़ा योगदान है। अब फिर गणेश शंकर विद्यार्थी 1930 यानी 1913 में, बराबर, इन्होंने कानपुर में साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन किया। प्रताप यानी तेज, किसने किया, गणेश विद्यार्थी ने किया, बराबर। कब, 1913 में। कहाँ पर, कानपुर में। उन्होंने साप्ताहिक यानी एक अठवाडिया में एक पत्र निकलता था, यानी सभी की विचारधारा देश के प्रति क्या है वो सब प्रताप में प्रकाशन होता था, बराबर। उससे प्रकाशित करते थे, लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाते थे, बराबर। फिर उसके बाद है यहाँ पर कि हाँ, लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में समाचार पत्रों का महत्व है। इस समाचार पत्र इसलिए निकाले गए कि लोगों के मन में अपने देश के प्रति क्या वो भावना जागृत हो और सभी लोग क्या एकजुट होकर के देश की आज़ादी में सभी लोग अपना हाथ दें। और किसी ने खूब ही कहा है कि भारत की जितनी जनता है, जितने लोग हैं, देश की आज़ादी के लिए किसी का हाथ रीता ना हो, रीता ने खाली, हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ क्या करे, योगदान दे देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद आज़ादी का हथियार सिद्ध हुआ, और सिद्ध हुआ ने साबित हुआ। कौन सा हथियार, समाचार पत्र, यानी लोगों के अंदर जागृत की भावना लाई गई, बराबर। जैसे भी एग्जाम्पल अभी हम देखें कि जैसे जो अभिनेता सुशांत राजपूत जो हैं, यानी कि सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने घोषित कर दिया भाई ये सुसाइड है, लेकिन जनता को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। जनता ने क्या किया, जनता ने अपनी अलग मुहिम चलाई, बराबर, यूट्यूब के माध्यम से, और लोगों को जागरूक किया कि भाई ये जो दिख रहा है वाकई में वो है नहीं, बराबर। तो ये सब मुहैया कैसे हुआ, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों ने अपने विचारों को क्या किया, व्यक्त किया, जबकि टीवी चैनलों ने वो सब बंद कर दिया था, बराबर। तो कह सकते हैं कि जब जनता की आवाज़ को क्या करना है, एकजुट करना, जैसे सुशांत के लिए लोगों ने अपनी आवाज़ क्या एकजुट किया, बराबर, वैसे ही फिर फिर गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। और फिर गांधी जी ने क्या किया, हरिजन तथा यंग इंडिया का, यंग इंडिया ने न्यू जनरेशन, और यहाँ पर हरिजन ने जो देश की जो गरीब जनता है, वो गरीब हमारे भारत की जो आबादी है वो करोड़ों की आबादी, कई करोड़ों की आबादी है, और भारत के लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन बिता रहे हैं। तो उन भारत को भी क्या बताया कि हमारे भारत के लोग क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। तो ऐसा पत्र निकाला, ऐसा समाचार पत्र निकाला कि जिस समाचार पत्र को गरीब वर्ग भी उसे लेकर के पढ़ सके। और फिर उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बच्चों, आप लोग शायद इनके बारे में आप एसएस में पढ़ भी चुके होंगे, इसके बारे में, मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम कौन थे बच्चे? हाँ, तो मौलाना आज़ाद का जन्म 11 नवंबर
1888 मक्का सऊदी अरब में हुआ था। बराबर, कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। उनका असल नाम अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन अहमद था, लेकिन वह मौलाना आज़ाद के नाम से मशहूर हुए। मौलाना आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम के अहम लीडरों में से एक थे बच्चों। वह लीडर के साथ साथ पत्रकार और लेखक भी थे बच्चों। बराबर, क्या थे वो? एक लीडर भी थे और एक पत्रकार और लेखक भी। उनका परिवार 1890 में मक्का से कहाँ? कलकत्ता आकर शिफ्ट हो गया। जो मौलाना अबुल कलाम है, इन्हें अनेक भाषाओं पर इनका प्रभुत्व था, इनकी पकड़ थी। जैसे उर्दू, हिंदी, फारसी, बंगला, अरबी, इंग्लिश आदि भाषाओं पर क्या था? इनकी बहुत बड़ी पकड़ थी। बच्चों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के, शायद आप लोगों को पता होगा, आप लोग एसएस में पढ़ चुके होंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से 1958 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा के क्या? मंत्री पद पर वो रहे। फिर उसके बाद दुख की बात बच्चों यह है कि 22 फरवरी 1958 को उनका निधन हो गया। बच्चों, वाकई में उन्होंने देश में यूजीसी, आईआईएम और आईआईटी जैसी संस्थान की नींव रखी एजुकेशन की। उनके जन्मदिन को भारत में नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया जाता है। तो मौलाना अबुल कलाम की जो पत्रिका है अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। यह लोगों में प्रत्यायन का प्रबल साधन था। बराबर, कि जो हमारे देश के महान लोगों ने अपने अपने तरीके से पत्रिकाएं निकाली। बराबर, उन पत्रिकाओं में क्या था? लोगों पर पूरी तरह से लोगों को विश्वास दिलाना। प्रत्यायन का मतलब हुआ कि लोगों में विश्वास दिलाना, लोगों में प्रमाणित करना। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों से पता चलता है बच्चों। बराबर, उसमें भारत की तस्वीर क्या होगी? कल्पना करो, अंग्रेजों का शासन, सभी को एकजुट करना, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ी समस्या थी। तो बच्चों, आपको सिर्फ एग्जाम में ऐसा टॉपिक आपको देंगे कि समाचार पत्र। बराबर, तो समाचार पत्र क्या क्या उसके अंदर होता है। बराबर, और समाचार पत्र उस समय क्या किसकी देन थी, कहाँ से हुआ, किसने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले। शॉर्ट में आपको लिखना है कि समाचार पत्र क्या है? एक दूसरे की विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाता है। समाचार पत्र वो ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी देन है। भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, बम्बई मिरर जैसे समाचार अंग्रेजी भाषा में उस समय निकलते थे और बंगला और उर्दू में समाचार पत्र निकलते थे। बराबर, लेकिन हिंदी समाचार जो पत्र है क्या किया? वो सबको एकजुट में बांधा। तो हमारे देश के उसमें महान विभूतियों ने क्या किया? समाचार पत्र हिंदी में निकाले। बराबर, जैसे लोकमान्य तिलक का कौन सा है? केसरी, लाला लाजपत राय का वंदे मातरम। आज़ादी के आंदोलन में समाचार पत्रों का बड़ा योगदान है। फिर गणेश शंकर का समाचार पत्र कब निकाले? 1913 जून में 13 में कानपुर में साप्ताहिक प्रताप प्रकाशन हुआ। और फिर गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडियन का प्रकाशन किया
और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल जैसे पत्र का प्रकाशन किया। और यह क्या हुआ, या प्रत्ययन प्रबल हुआ, यानी कि लोगों या प्रमाणित हो गया और लोगों तक अपनी बात इन समाचार पत्रों से पहुंचाई। बच्चों, आपको ऐसे एग्जाम में लर्न करना है, क्योंकि बोर्ड में बैठे टू बैठे 3 मार्क्स का पूछते हैं, बराबर। इसको आपको अपने नोट में लिखना भी है और आपको इसको याद भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।